हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द क्लास। अभी आज की क्लास में हम क्या देखेंगे? पहले तो आज की क्लास में हमारा चैप्टर 2 स्टार्ट होगा जो बोलता है बैकग्राउंड ऑफ जीएसटी। मतलब बैकग्राउंड ऑफ जीएसटी मतलब पहला ऐसा क्या प्रॉब्लम था जिससे हमारा जीएसटी आया, ये बोलता है बैकग्राउंड ऑफ जीएसटी का चैप्टर नंबर 2। अभी देखो, पहले मैं आपको बताई थी, अगर जीएसटी हमारा किसी लिस्ट नंबर पर नहीं है, किसी एंट्री नंबर में नहीं लिखी हुई, तो जीएसटी के लिए हम एक स्पेशल प्रोविजन लेकर आए थे जो 246 कैपिटल ए था, आर्टिकल नंबर। देन उसके बाद मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, अगर जीएसटी में जीएसटी आना इतना जरूरत क्यों था? मतलब जीएसटी लाया क्यों गया? मतलब ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा फिर तो जीएसटी आया। जैसे कि ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम में हमारा बहुत सारा टैक्सेस थे, ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम में ऐसा कुछ प्रॉब्लम आया फिर तो जाकर हमारा जीएसटी आया। आपको पता है 17 इनडायरेक्ट टैक्स मिलकर हमारा जीएसटी बना है। तो पहले हम क्या देखेंगे, पहले ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम में क्या ऐसा प्रॉब्लम आया जैसे कि हमको जीएसटी लाना पड़ा। देखो, अगर जीएसटी किसी एंट्री नंबर में होता, सपोज जीएसटी यूनियन लिस्ट में होता, तो स्टेट वालों को प्रॉब्लम होती। अगर स्टेट लिस्ट में होता तो यूनियन वालों को, मतलब सेंट्रल वालों को प्रॉब्लम होती। तो जीएसटी के लिए, जीएसटी अगर कंकरेंट लिस्ट में होता तो दोनों के पास पावर होता। अगर इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट तो पार्लियामेंट प्रिवेल कर जाती। वैसे भी देखेंगे तो पार्लियामेंट प्रिवेल करती है। तो इस केस में अगर हम देखेंगे तो जीएसटी के लिए स्पेशल एक्ट आया, आर्टिकल नंबर 246 कैपिटल ए, स्पेशल प्रोविजन विथ रेस्पेक्ट टू जीएसटी। देन उसके बाद 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हुए, फिर जीएसटी आया। जीएसटी आने की हमारा मेन रीजन क्या था? ओल्डेस्ट टैक्सेशन सिस्टम में इतना मतलब कॉम्प्लिकेटेड था कि उसको मतलब डबल टैक्सेस हो जाता था, कैश ट्रेडिंग हो जाता था। इसीलिए हमारा क्या हुआ, जीएसटी को लाया गया। पहले तो देखो, जीएसटी अगर लाए हम तो जीएसटी के लिए ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम को हमको समझना पड़ेगा। मतलब ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम में ऐसा क्या प्रॉब्लम है जिससे हमारा जीएसटी आया। देखो अभी हम क्या देखेंगे, अभी हम देखेंगे ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम। मतलब ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम में ऐसा क्या प्रॉब्लम था जिसके कारण हमको जीएसटी लाना पड़ा। पहले तो देखो, ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम में हमारा मल्टीपल टैक्सेस था, मल्टीपल टैक्स, देन मल्टीपल टैक्सेबल इवेंट, देन उसके साथ साथ हमारा कैस्केडिंग इफेक्ट, देन उसके साथ साथ हमारा क्या था, कैस्केडिंग के मल्टीपल टैक्सेस, मल्टीपल टैक्सेबल इवेंट, कैस्केडिंग इफेक्ट, और बाकी का जो प्रॉब्लम था डिफरेंट डिपार्टमेंट, हायर कॉम्प्लायंस ज्यादा था। उसके साथ साथ हमारा क्या था, हायर कॉम्प्लायंसेस और नो यूनिफॉर्मिटी, कुछ यूनिफॉर्मिटी भी नहीं था। क्लासिफिकेशन इश्यूज था। देखो, पहले ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम में हमारा क्या था, मल्टीपल टैक्सेस थे, बहुत सारा 17 तरह का इनडायरेक्ट टैक्स मिलकर हमारा जीएसटी बना है। देन मल्टीपल टैक्सेबल इवेंट अराइज होता था। यहाँ पर सिर्फ एक ही टैक्सेबल इवेंट जो बोलते हैं सप्लाई। देन सप्लाई के अंदर हमारा सारा कुछ आ जाता है, यहाँ पर एक ही टैक्सेबल इवेंट जो है सप्लाई। देन कैस्केडिंग इफेक्ट, मतलब कहीं पर डबल टैक्सेशन होता था, कहीं पर कैस्केडिंग इफेक्ट होता था, टैक्स के ऊपर टैक्स लग जाता था बार बार। दो डिफरेंट डिपार्टमेंट होता था, डिफरेंट डिपार्टमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट कंट्रोल करता था। तो वहां पर क्या हुआ, यहाँ पर एक ही डिपार्टमेंट है। देन हायर कॉम्प्लायंसेस, यहाँ पर ज्यादा कॉम्प्लायंसेस होता था। अगर इतना तरह का टैक्सेस आएगा तो कॉम्प्लायंसेस भी ज्यादा आएगा। और नो यूनिफॉर्मिटी, कुछ स्ट्रक्चर वे में नहीं था, यहाँ पर यूनिफॉर्मिटी है। हमारे के लिए सिर्फ 4 ही मतलब टैक्स है, जैसे कि 5, 12, 18, 28। देन क्लासिफिकेशन इश्यूज, यहाँ पर क्लासिफिकेशन इश्यूज भी है। जैसे कि हम क्लासिफाई कर जीएसटी में अभी हमारा क्लासिफिकेशन इश्यूज नहीं है, क्योंकि हमारा सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और यूटीजीएसटी है। देखो, ये हो गया हमारा ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम में प्रॉब्लम। अभी आप अगर चाहो तो इसको थोड़ा सा नोट कर लेना। जैसे कि देखो, मल्टीपल टैक्सेस, मल्टीपल टैक्सेबल इवेंट, कैस्केडिंग इफेक्ट, डिफरेंट डिपार्टमेंट, हायर कंप्लायंसेस कॉस्ट। देन कॉस्ट के साथ साथ हायर कंप्लायंसेस भी ज्यादा होता था, नो यूनिफॉर्मिटी और क्लासिफिकेशन इशू, ये आपको लिखना है। उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी अभी कैस्केडिंग और डबल टैक्सेशन दोनों अलग अलग होता है, तो इसको अभी हम समझेंगे। देखो, अभी हम समझते हैं डबल टैक्सेशन और कैस्केडिंग के अंदर डिफरेंस। देखो, जैसे कि सपोज वैल्यू यहाँ पर था 10,000,
ओके, ये वैल्यू है हमारा 10,000। देखो 10,000 वैल्यू है। देन हमने क्या किया, ऐड किए एक्साइज। सपोज एक्साइज था कितना 10%, वहां पर एक्साइज ड्यूटी था, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर लगता था। एक्साइज ड्यूटी 10%, सपोज आया 1,000, सपोज नहीं 10,000 का 10% 1,000 आएगा। देन 11,000 आया टोटल वैल्यू। उसके ऊपर हमारा क्या लगेगा, सपोज सेल टैक्स लगा 15% का। अभी 15% हमारा किसके ऊपर कैलकुलेशन होगा, 10,000 के ऊपर कैलकुलेशन होगा। 10,000 इंटू 15% कितना आएगा, 1,500। अभी 1,500 अगर हम ऐड करेंगे 11,000 प्लस में 1,500 कितना आएगा, 12,500। ये हमको टोटल, ये है डबल टैक्सेशन, टैक्स के ऊपर टैक्स लगा। देखो अभी कैस्केडिंग में क्या होगा, वैल्यू सपोज 10,000 है, यहाँ पर वैट लगा 12.5%, तो कितना आएगा 10,000 के ऊपर 12.5%, 1250 प्लस में 10,000 कितना आएगा 11,250। उसके ऊपर अगर सेल टैक्स हम 15% लगाएंगे तो कितना आएगा, 11,250 इंटू 15% कितना आएगा 1687.5 इरेज कर दो। इसको ऐड करेंगे कितना 11,250 प्लस में 1687 कितना आएगा 12937। ओके देखो ये है डबल टैक्सेशन और कैस्केडिंग इफेक्ट। देखो कितना कितना हम ज्यादा टैक्स देते थे। देखो पहले तो देखो मैं अभी देखो डबल टैक्सेशन में समझाती हूँ। देखो डबल टैक्सेशन में क्या हुआ, वैल्यू हमारा 10,000 था, उसके ऊपर एक्साइज लगा 1,000 का, टोटल वैल्यू हुआ 11,000। उसके ऊपर हमारा सेल टैक्स लग गया 15%। अभी हम क्या करेंगे 15% जो निकल कर आएगा सेल टैक्स, वो किसके ऊपर लगेगा, या वो लगेगा 10,000 के ऊपर, वैल्यू के ऊपर। मतलब यहाँ पर ऑलरेडी एक टैक्स लग चुका है, फिर भी उस वैल्यू के ऊपर दोबारा टैक्स लग गया, तो कितना आएगा 1,500 ऐड करेंगे अगर 11,000 पे तो 12,500। बट ये वाला केस में क्या होगा, ये वाला केस में क्या होगा, कैस्केडिंग में वैल्यू 10,000 है, वैट जो है 12.5% इसके ऊपर लगेगा, जो है 10,000 के ऊपर 1,250, तो 11,250 आया। देन उसके ऊपर सेल टैक्स अगर 15% लगेगा तो किसके ऊपर लगेगा 11,250 या 10,000 के ऊपर। यहाँ पर लगा था 10,000 के ऊपर, मतलब ये डबल टैक्सेशन है। यहाँ पर लगेगा टोटल वैल्यू, मतलब 11,250 के ऊपर लगा हमारा 15%, तो वहां पर आया 1687, तो टोटल कितना आया 12,937 हो गया। इतना ये डिफरेंस है हमारा डबल टैक्सेशन और कैस्केडिंग में। देखो कैस्केडिंग में क्या होता था, टोटल वैट को ऐड करने के बाद जो टोटल वैल्यू आता था उससे हम लगाते थे टोटल 15%। यहाँ पर क्या होगा, वैल्यू के ऊपर हम डाल दे रहे हैं, यहाँ पर वैल्यू विद टैक्स के ऊपर डाल रहे हैं, यहाँ पर वैल्यू के ऊपर और 2 बार टैक्स लग रहा है। देखो वैल्यू 10,000 के ऊपर एक बार तो एक्साइज लगा, दोबारा सेल टैक्स में 15% लग गया, वैल्यू के ऊपर 10,000 के ऊपर 2 बार टैक्स लग गया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर टोटल अमाउंट के ऊपर जितना निकल कर आएगा उसके ऊपर दोबारा टैक्स लग गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये कैस्केडिंग इफेक्ट है, डबल टैक्सेशन है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो थोड़ा थोड़ा। ये है डबल टैक्सेशन, ये है कैस्केडिंग इफेक्ट। हुआ।